ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह इस प्रेस क्लब में रजिस्टर कराने तक सदर साहब नाल हाँ जिसले रजिस्टर्ड हो वैसी उस तो बाद 90 दिन या साल 6 महीने अंदर अंदर इलेक्शन हो सुन उसले हर बंदा हर साफी जिसकी रुकनी दोसी वो इलेक्शन लड़सी। और मोहतरम जनाब मलिक शकील सराफ साहब और मेरे तमाम दीगर अहबाब बशमूल मेज़बान तकरीब राजा मुश्ताक तुर्क साहब, मैं अपनी दिल की अथाह गहराइयों से आपका मशकूर ममनून हूँ। अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। मैं साफ़ी नहीं हूँ और ना ही मैं अपने आप को साफ़ी समझता हूँ, ना ही किसी प्रेस क्लब के साथ मेरा कोई तल्लुक़ वास्ता है। मैं एक अदना सा तल्ब इल्म हूँ और मेरा अपना चैनल है, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टेक्सला की आवाज़ नाम की, जिसमें मैं ट्रैवलिंग, व्लॉगिंग, गपशप, टेक्सला की अपने देसी माहौल में और टेक्सला की अपने प्रोग्रामों की कवरेज वगैरह। और टेक्सला में इतने ज़्यादा प्रेस क्लब हैं और इतने ज़्यादा प्रेस क्लब की मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, कई लोग मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैं आज दिन तक किसी की प्रोग्राम में भी बिल्कुल नहीं गया। यहाँ पे मीर आसिम साहब ने मुझे फरमाया था कि अब हमारा प्रोग्राम है, हम साफ़ी आपस में जुड़ बैठेंगे, वहाँ पे बैठ के कोई प्रोग्राम बनाएंगे, कोई अपना प्रेस क्लब बनाएंगे, तो आपने लाजमी आना है कवरेज के लिए। तो मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे आके मुझे बड़ी खुशी हुई है कि टेक्सला के नामी ग्रामी सारे तकरीबन साफ़ी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में, अमल में, इल्म में बरकत फरमाए। और बिलखुसूस बात यह है कि टेक्सला की बड़ी नामी ग्रामी, जानी पहचानी, मशहूर मरूफ कारोबारी, समाजी, सियासी शख्सियत सरदार ज़ुबैर महमूद ख़ान साहब भी मौजूद हैं, इनके भाई भी मौजूद हैं। और टेक्सला की जो है ताजर बरादरी, बड़ी फैमिली से तल्लुक़ रखने वाले मलिक शकील अहमद सराफ साहब, तो जाने सच न्यूज़ के जो चीफ़ एडिटर हैं, इसी तरह मीर आसिम साहब नवाज़ संतराश के चीफ़ एडिटर, इसी तरह शकील अख्तर राजपूत साहब हम के चीफ़ एडिटर साहब हैं, ये सारे साहिबान मौजूद हैं। इनकी सारी मैंने कवरेज वगैरह की है, सारा प्रोग्राम देख लिया है और उसके बाद ये भी मैं आपको साथ साथ स्क्रीन भी ज़रूर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। लेकिन मैं इनसे सवाल कुछ करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि टेक्सला में तो काफ़ी सारे प्रेस क्लब हैं और जो भी प्रेस क्लब बनाता है उनका यही माटो होता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज दिन तक टेक्सला में कोई एक प्रेस क्लब की बिल्डिंग भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल पूछा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक के जितने भी प्रेस क्लब थे उसमें पायनियर प्रेस क्लब मोहतरम कारी वलीउर रहमान साहब की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान में आपके शहर में तश्कील पाया। तो हुआ कुछ इस तरह के जो ही उस प्रेस क्लब की देखा देखी बहुत सारे और प्रेस क्लब बामी इख्तलाफात की वजह से भी आप कह सकते हैं या अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर भी वो लोग उन्हें प्रेस क्लब बनाने का मौका मिला, उन्होंने प्रेस क्लब बनाए। एक प्रेस क्लब जो 1993 में बना उसके जो भी मुहरक़ात सामने आए, बाद ऐसा हुआ कि उस पे कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और एक शख्स ने इस इलाके की साफ़त के तक़द्दुस को पामाल किया। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसी साफ़त के जो तक़द्दुस जिन्होंने पामाल किया था उसका जवाब देने। और मैं समझता हूँ कि आज प्रेस क्लब व टेक्सला के ये जो नामी ग्रामी लोग तशरीफ़ फरमा हैं, ये आज उसे गुस्ल साफ़त दे रहे हैं और इंशाल्लाह यही प्रेस क्लब होगा। और इस प्रेस क्लब को जो इसकी सरकारी हैसियत होगी वो हम इसको दिलवाएंगे और इसका जो बुनियादी काम था, जो बुनियादी मैंडेट इन अहबाब को दिया गया है, वो यही है कि इस प्रेस क्लब को रजिस्टर्ड करवाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। शकील सराफ साहब से मैं बात करूंगा कि आपने बताया कि हम पेपर वर्क कर रहे हैं और इसको बाकायदा तौर पर रजिस्टर करवाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज से पहले जितने प्रेस क्लब हैं या जो अभी अभी प्रेस क्लब मुख्तलिफ हैं, तकरीबन मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक 8-10 तो हैं, तो उनमें से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। पहले तो हम लोगों को, अच्छे अपने भाइयों को जो साफ़त से जिनका तल्लुक़ था उनको इमाम बनाए रखा। हम एज ए मुक्तदी उनके साथ रहे और उनकी बैग पे रहे कि वो प्रेस क्लब बनाएंगे, वो हमें मतलब कुछ देंगे, कोई साफ़ी को बेनिफिट देंगे। अनफॉर्चुनेटली जो भी आया उसने बातें की हैं और काम नहीं किया। मेरा ये मोटो है, इंशाल्लाह ताला रब ने चाहा तो, बात रब के चाहने की है, फिर बार बार कहता हूँ इंशाल्लाह जो मैंने सोचा है और जिसका मैंने ऐद लिया है और जितने ये मेरे भाई जो जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया है
और सबको छोड़कर मेरे साथ वो इकट्ठे हुए हैं और मेरे सर पे इन्होंने पग रखी है। मैं इस पग की लाज रखूँगा और इंशाल्लाह टेक्सला तहसील को मैं प्रेस क्लब ज़रूर दिलवाऊँगा। अच्छा जी, टेक्सला की नामी ग्रामी जानी पहचानी सियासी समाजी और महफलों की रौनक हर दिल अजीज शख्सियत में कहूँगा तो गलत नहीं होगा, सरदार ज़ुबैर महमूद खान साहब, जो हर किसी की गमी खुशी में बिला तफरीक शिरकत करके और अगले के दुख सुख का साथी मान के अमली तौर पे ये साबित करते हैं कि ये वाकई हल्के के लोगों के साथ मुखलिस हैं। इनकी यहाँ की मौजूदगी से मैं बड़ा हैरान भी हो रहा हूँ और इनसे बातचीत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अतीक भाई। अच्छा खान साहब, ये बताएं ये साफ़ियों की मीटिंग है, तो आप तो वैसे भी सियासी समाजी हर तरह के लोगों के साथ तावन करने के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या असल अतीक भाई, मैं ये अपने लिए एक एजाज़ समझता हूँ कि इन भाइयों ने मुझे यहाँ बुलाया आज एज ए सदारत के लिए। तो सबसे पहले जिन हस्ती का इन्होंने जिक्र किया, सरपरस्त आला जो कारी वली और रहमान साहब हैं, वो मेरे उस्ताद भी हैं और मैं उन्हें अपने बुज़ुर्गों का दर्जा देता हूँ। मैं अपने जितनी भी ज़िंदगी के मामलात हैं उनसे मशवरा, आपके भी इल्म में, सब भाइयों को भी पता है, मैं उनसे ज़िंदगी अपने कारोबारी मामलात, ज़िंदगी के गमी खुशी में उनसे राय लेता हूँ। मेरे उस्ताद हैं। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई जब पता चला कि वो इस प्रेस क्लब के सरपरस्त आला हैं। फिर जो सदर हैं, चेयरमैन हैं और जो जितनी टीम है, वो शकील राजपूत साहब वो मेरे बड़े भाई हैं, शकील सराफ साहब, मैं उन्हें भी अपने बड़े भाइयों की तरह, हाजी अनीस कमाल साहब बैठे हैं मेरे बड़े भाई हैं, हमायूं जदून साहब हैं, राजा इखलाक अपना मुश्ताक साहब हैं, अक्सर अवान साहब हैं, खिलजी भाई, सारे भाई हैं, सारे तकरीब आसमीर आसम साहब हैं, आफ्ताब भाई बैठे हैं, इमरान भाई, सब का नाम है, सारे मेरे भाइयों की तरह हैं। तो मैं तो अपने लिए दोबारा कह रहा हूँ कि मैं एजाज़ समझता हूँ कि इन भाइयों ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं जानी माली हर लिहाज से इस प्रेस क्लब के लिए हर वक्त तैयार हूँ। जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे, जो मेरे ज़िम्मे काम लगाएंगे, मैं इंशाल्लाह इनके लिए हर वक्त हाज़िर हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी ज़ुबैर भाई। ये ज़ुबैर खान साहब थे और माशाल्लाह राजा मुश्ताक तुर्क साहब ने ज़रा पहुँच ही कैमरा रिफ्रेशमेंट का साफ़ियों के एजाज़ में ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम कर रखा है। ज़िंदगी रही तो फिर कभी इनसे भी मुलाकात इंशाल्लाह करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सरदार ज़ुबैर महमूद खान साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ। मैं अपने सदर प्रेस क्लब टेक्सलावा से बाज़ाब्ता इजाज़त चाहूँगा ओहदेदारों के मुशावरत के मतलब। बहुत शुक्रिया जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चेयरमैन साहब का भी, दीगर तमाम अपने ओहदेदार मेम्बरान का, फ़र्दन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज, जिन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाल के प्रेस क्लब टेक्सलावा की इस कार्रवाई का, इस अमल का हिस्सा बने। अल्हम्दुलिल्लाह आज चंद चेहरे ऐसे माशाल्लाह हैं जो कि गुज़िश्ता हमारी तकरीब में बावजह मौजूद नहीं थे। आज यहाँ पर वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शिरकत अमल में आई है। इसी तरह जो चंद हमारे दोस्त गुज़िश्ता तकरीब में थे, किसी मसरूफ़ियत की वजह से वो आज नहीं आ सके, उन्होंने टेलीफोन पर भी जनाब सदर शकील अहमद सराफ साहब को भी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है। और हमने दोस्तों की मशावरत से, सदर साहब, चेयरमैन साहब और दीगर दोस्तों की मशावरत से हमने टेक्सलावा प्रेस क्लब के ओहदेदारान के नाम तजवीज़ की है, जिसे चेयरमैन साहब और सदर साहब ने उनकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी दी है। ये तमाम कार्रवाई, ये तमाम अमल हमारे प्रेस क्लब टेक्सलावा की रजिस्ट्रेशन के लिए पहली सीढ़ी थी, जो आज इंशाल्लाह ये पाया तकमील तक पहुंच रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो ओहदेदारों के नाम है वो बाज़ाब्ता तौर पर सदर साहब खुद अनाउंस करें, ताकि फिर बाकी दीगर दोस्तों को भी मुशावरत का हम हिस्सा बनाएं, उनसे भी राय तलब करें। जी मैं स्टेज यानी मैं माइक सदर प्रेस क्लब टेक्सलावा शकील अहमद सराफ साहब के हवाले औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाकिरीन व शाहिदीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि व सल्लिम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम मेरे जितने दोस्त अहबाब बैठे हैं सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। देखती आँखों सुनते कानों सबको सलाम। आज का जो दिन है और जो एक दिन पहले हमने किया है और आज का जो दिन है ये बहुत ही बाबरकत दिन है, क्योंकि रमज़ान मुबारक की आमद है और ये ऐसा महीना है जिस महीने में अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ अता की है। पाकिस्तान भी हमें अल्लाह ताला ने इसी महीने में अता किया। कुरान पाक वो भी नज़ूल इसी महीने में हुआ। अल्लाह का एक करम है और अल्लाह ताला ने जितने भी मौजज़ात हमें दिए हैं अक्सरियत में इसी महीने में है। और इंशाअल्लाह ये जो प्रेस क्लब है हमारा टेक्सला, इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो जो हमने आपसे ऐद किया है अल्लाह तबारक ताला के यहाँ दुआ गुजार हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे और तमाम दोस्तों को कि हम मिल बैठ कर इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। ये मेरा आपसे वादा है, करना तो मेरे रब ने है, वादुल्लाह शरीक वो मेरा रब है, जो चाहता है वही होता है, जो ना चाहे वो नहीं होता। इस पे हमारा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से जब मैं आपसे मेरी बात हुई है और आज मैंने बड़ा काम किया है, इसमें बड़ा वर्क किया है और इंशाअल्लाह वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैंने वर्क शुरू कर दिया और अल्लाह के करम से इसी महीने में आपको एक गुड न्यूज़ दी जाएगी इंशाअल्लाह। अब हमने प्रेस क्लब रजिस्टर कराने के लिए कोई कानूनी क़वायद ज़ाबित तय करने पड़ते हैं। उसके अलावा कोई भी तंजीम, कोई भी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। फाइल वर्क करना पड़ता है। फाइल वर्क अगर पूरा ना हो तो ये क्लब क्या कोई चीज़ भी रजिस्टर्ड नहीं होती। उसके लिए एनओसी का होना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमने एक मुकम्मल तौर पर प्रेस क्लब बनाया है, जो कि आप भाइयों की मशावरत भी शामिल है और मुझे उम्मीद है कि जो फ़ैसला हमने किया है उसको भी आप कबूल करेंगे। अगर किसी को कोई एतराज़ हो तो बिल्कुल वो बोल सकता है, अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर सकता है। क्योंकि सरदार ज़ुबैर खान आज ज़ेरे सदारत इनके है, ये मेरे छोटे भाई भी हैं और है भी काबिल एहतराम। इनसे भी हम बड़ा काम लेंगे। इनको बुलाना ये ना समझे हमने ऐसे इनको बुला लिया है। साफ़ी जब किसी को बुलाता है तो बहुत सोच समझ के बुलाता है। हमने इनको अगर बुलाया तो बड़ी बातें हैं इनसे, वो इंशाल्लाह होंगी। अब जो बॉडी हमने बनाई है जी, वो क्योंकि हमारे सीनियर साथियों में शकील अख्तर राजपूत साहब हैं जो चेयरमैन है, और हमारे उस्ताद मोहतरम कारी वली रहमान साहब इसके सरपरस्त आला हैं। चौधरी अमजद हुसैन नुमाइंदा औसाफ सीनियर नैब सदर हैं। डॉक्टर साबर अली सीनियर नैब सदर हैं। राजा मुश्ताक तुर्क साहब सेक्रेटरी फाइनेंस हैं। जनाब अब्दुल समाद खैतरान साहब डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस हैं। जनाब नसीम हैदर साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। जनाब नूर अमीन साहब डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं। जनाब हुमायूं जदून साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं। कैसर महमूद अवान साहब डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। राजा इमरान साहब नैब सदर हैं।
शिराज अहमद खान साहब नैब सदर हैं। ये आज की हमने कमेटी बनाई है और इसमें ये तो होगी बॉडी जिसमें और एक मजलिस आमला है, वो भी हम अपने भाई साहब बैठे हैं उसमें बनाई जाएगी। और मलक आफ्ताब साहब छोटे भाई हैं, इनकी मशावरत से भी हम काम करेंगे क्यों इनकी मशावरत बड़ी ज़रूरी है। इनके अलावा हम काम नहीं करेंगे, इनसे पूछ के करेंगे जो भी करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ चाय भी पीनी होती है, वो चाय का हमारा अड्डा है जी। मेहरबानी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, आमीन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अतीक साहब बैठे हैं जिनके वालिद मोहतरम हमारी ये सरपरस्त हैं, तो वो सारे लिखा बेहतराम है। इसमें 2-3 उहदे हमने छोड़े हैं, उसमें हम इंशाल्लाह पेशावत करके उसमें हम करेंगे। तो क्या इसमें किसी को कोई एतराज़ है तो अभी बता दें। माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा एक काम है, कोई इतराज़ नहीं है। हम तो एक अरसा दराज से प्रेस क्लब की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो अल्लाह ताला ने अगर आपको तौफीक दी है तो हमें किस तरह एतराज़ हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि इंशाल्लाह आप इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए और पूरे जरगे में ये बात है कि पहला बंदा इंशाल्लाह मैं होऊंगा जो लग है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मेहरबानी। अक्सर अवान साहब यही उम्मीद थी, ये तो मेरे भाई हैं और रोज़ इनसे मेरी प्रेस क्लब के हवाले से बातें भी होती हैं और यही कहते हैं यार ये बदकिस्मती है शहर की कि तारीखी शहर है, जिला पिंडी की सबसे बड़ी तहसील है, लेकिन यहाँ प्रेस क्लब नहीं। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, सरदार साहब से भी हम इमदाद भी लेंगे इस हवाले से। हर हवाले से जी। सबसे पहले चलो तुसी करो। सरदार अतीक साहब तौकीर साहब बैठे हुए छोटे भाई हैं, ये भी हमारी सफाती बरादरी में शामिल हैं। इनका मैं मशकूर हूँ जिन्होंने बड़ा कीमती टाइम दिया है। इस तरह कोई और मामला हो, शिराज साहब, आफ्ताब साहब, कूल कौलन सदीदा, कहने का मकसद यही है सीधी बात, सच्ची बात सामने। इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा, हम कोई बात छुपा के आपसे नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो आपके सामने होगा। शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा नसीम साहब से कि वो भी चंद कलमात ज़रूर अदा करें। जनाब नसीम साहब। कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, आप शुक्रिया आपका भाई का। तो मुझे ये सबसे पहले तो खुशी है इस बात की कि प्रेस क्लब जो इधर तंजीमें बनी हैं बहुत सारी, हर बंदा कहता है कि मैं प्रेस क्लब का सदर हूँ, तो हमारी जगह कोई नहीं है। जगह की बात है कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं है हमारी, तो जगह कैसे हो। तो मुझे बड़ी खुशी है, इन्होंने जो पेपर वर्क है उस पर वो काम करना शुरू किया है। तो हमने पहले दिन से कहा कि अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सबसे पहले मेरी हर तरह की आपके साथ कोशिश है कि मैं आपके साथ चलूं। तो जिस वक्त रजिस्ट्रेशन प्रेस क्लब की हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारे साफ़ी इंशाल्लाह उस छत के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ हमारा आपका या शकील साहब का नहीं होगा, वो हर उस साफ़ी का प्रेस क्लब होगा जो साफ़ी है। तो फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे, जो विन होगा वो एक सदर होगा, तो बाकी तंजीमें नीचे बनती रहती हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये पेपर वर्क शुरू किया और मेरी हर तरह की इमदाद आपके साथ है। जिस तरह मुझे कहेंगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। साहब और खानी उस्ताद साहब, जिनको मैं समझता हूँ ये सहाफ़त के बानी हैं। जब से मैं सहाफ़त मैंने ज्वाइन की है, सबसे पहले इनके साथ दोस्ती हुई है। हमने 18-20 साल पहले एक मशल यूनियन के नाम से एक टीम बनाई थी, राजा तारुक साहब और जो अब नहीं कर रहे सहाफ़त, लेकिन पुराने साथियों में वो भी हैं। तो आपके साथ बड़ा ताल्लुक़ रहा है शुरू में। तो मेरी बात है, आदमी खड़ा रहे ना, जिसके साथ खड़ा ही रहे, पक्का खड़ा रहे। जब तक ज़मीन ना बैठे तो वो तो कुदरती बात है, लेकिन सही जिसके साथ वो कहते हैं ना, एक हाथ पकड़ो उसी का पकड़ो। तो आपकी बड़ी ज़रा नवाजी है जो आपने इस नाचीज़ का नाम लिया और कहा इसके साथ मशावरत करेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो सहाफ़त में ज़ीरो हूँ। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, ज़ीरो जिसके साथ लगे ना, 10 गुना उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह जब भी आप मुझे, आपका अच्छा इक़दाम है, ये मैं जी 30 साल से देख रहा हूँ, 20 साल तो मुझे भी सहाफ़त में हो गए हैं, किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। मैं आपको एक ख़राज तहसीन अप्रिशिएट करता हूँ अपनी तरफ से। तो मैं एज़ ए प्रेसिडेंट प्रोफेशनल प्रेस क्लब का हूँ, मेरे साथ जो टीम है, आपके साथ रात 2 बजे भी बुलाएंगे, सहाफ़त के कोई अच्छे इक़दाम आप कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी टीम आपके साथ है, इंशाल्लाह रहेगी। तो वैसे भी आपके साथ जो बंदे हैं, चीफ़ एडिटर आसम साहब, जाने साथ चीफ़ एडिटर, और जो जिन्होंने ख़बरों की मशीन रखी हुई है, ये आपके चेयरमैन हैं, गालिबन चेयरमैन आपने बनाए हैं। तो मैंने इनको ख़बर भेजी, 5 मिनट बाद कहते हैं जी वो खबर चेक करना। मैं कहा जी के गल खबर की मशीन लाई ने, शकील साहब यही गल है ना। मैं क्या खबर की मशीन लाई ने, ये इतनी प्यारी खबर तो इतनी जल्दी खबर तो भेज छोड़ी है। तो और सहाफ़त के अलावा सहाफ़त के साथ तलीम की भी बहुत म्यार होता है ना, तलीम हो तो सहाफ़त तब होती है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम मुश्ताक साहब हेड मास्टर साहब थे मेरे, उनकी जो तलीम उन्होंने इस टैक्सले को, इस पूरी तहसील टैक्सले को जिन्होंने तलीम दिया, उनका नाम है मुश्ताक साहब हेड मास्टर साहब, जो मेरे भी टीचर हैं। मैंने भी कुछ 6-7 जमातें पढ़ी हैं। तो जब वो रिटायर हुए उसके साथ मैंने 1 साल उनके पास पढ़ा है। जब क्लास में कोई भी नहीं होता था, आज टीचर नहीं आए जी, आते थे बच्चों, आज नहीं तो सना टीचर आया, मकसद जी को नहीं आया, खोलो किताब इंग्लिश नहीं, तो इंग्लिश पढ़ाते थे। मैं कहता हूँ उनके आगे अंग्रेज़ भी गोडे टेक दे। ऐसे ऐसे हमें जो ना उस्ताद मिले हैं। ये जो हमें 2-3 चीज़ें आती हैं जी इंग्लिश में। मैं एक दफ़ा चला गया इंग्लिश लैंग्वेज करने चला गया। वहाँ पर उस्मान अजीज़ साहब थे मेरे दोस्त, वो कहते हैं यार मैं पे बहना इंग्लिश लैंग्वेज करने दिन मैंने संग को नहीं, तू यार नफ्ता फारूक होना है तो घंटा क्यों ला आया करना। मैं कह चलो जी उस्मान साहब छोड़ो जी, आना यार आ जी, गए हैं जी, दाखिला शाखला हो गया, मैं गया। मुझे नहीं पता था मैम किसको कहते हैं, मैडम किसको कहते हैं, मैम किसको कहते हैं, मैडम के। वो तो लड़कियां भी हमारे साथ ज्वाइन जी बड़ी थी, 4-5 लड़कियां थी, 8-10। तो लड़कियां उसको मैम कहें तो मैं उसको मैडम कहूँ। मैं एक दफ़ा उठ गया, वो कहते हैं आप माटो बयान करो ना, आपने कैसे। मैंने तो माटो बयान किया। फिर मैंने मैडम को कहा मैं आपको जी मैम और मैडम, लड़कियाँ आपको मैम कहती हैं तो लड़के आपको मैडम कहते हैं, इसमें क्या फ़र्क है। कहती है आप मैम भी बोल दिया करें मैडम, मुझे इतना नहीं पता था मैम और मैडम एक ही है। तो मैडम भी बोल छोड़ा करो, तो एक ही है। मैंने समझा यार लड़कियां जो ना टीचर या एडमिस होती है उसको मैम बोलती हैं, लड़के मैडम बोलते हैं। तो सहाफ़त सीखनी चाहिए, सहाफ़त भी सीखनी चाहिए, सहाफ़त के साथ तलीम हो। तो तलीम के साथ सहाफ़त होनी चाहिए। ये कहते हैं ना वो साफ़ी है, ख़बर लिखने नहीं आती, वो रक्षा वाला है, वो रेड़े वाला है, वो ड्राइवर है, वो रेड़ी लगा रहा है, कोई भी है, कोई भी बार्बर है कोई। मैं कहता हूँ जो अपने हाथ से शाम को ख़बर लिख सकता है, चाहे मेरे होटल के बाद सफाई करता है ना, चूड़ा है ना, कभी वो जी अपने हाथ से अपने कलम पकड़ के ख़बर लिख सकता है, तो मैं उसको साफ़ी मानता हूँ। मैं उसका अपना काम है, ज़ाती मसला है, पेशा है, उसका वो काम करे। शाम को कभी वो सहाफ़त करता है, लिख लेता है ना, मैं उसको साफ़ी मानूँगा, चाहे रक्षा वाला है, मैं उसको साफ़ी मानूँगा। तो ये बहुत सारी टीमें हैं, वो कहते हैं जी वो भी प्रेस क्लब बन गई, वो भी प्रेस क्लब बन गई। वाह गल सुनो, वधे ग्रां ते खसमा ना, वधे ग्रां ते खसमा ना ते ना ही है ना, वो कुछ बनना ही पैना। चलो यार जी 3 बन गए, 4 बन गए, जोड़ा काम करसी सियासियां आवाम सारे पता लग वैसी यार केड़ा अच्छा काम पे करने, एप्रीशिएट करने, जोड़ा अच्छा काम करो अप्रीशिएट करो। तो कोई दोस्त वगैरह होने ना जी आ यार उत्थे बहने ते अगे वो मेरा इत्थे टैक्सले जे कोई तहसील ना कोई भी साफी है, मेरी मुखालफत उस कोई भी नहीं, कोई भी साफी चाहे दुई टीमां ना चाहे सारे मेरे नाल काबिल एहतराम हैं ते सारे नाल ताल्लुक है मेरा। मेरे नाल अज तक किसी साफी नाल नहीं गुमी ना कोई तलखी हुई है। तो जिस नाल कोई हो गई है ऊज नीवी, मैं उसको भी माजरत करना, माफ़ी मंगना मेरा भाई है। क्योंकि सहाफ़त है, मैं सहाफ़त है रात 2 बजे भी गुफला ही काम होवे ना, 2 बजे मेरा आखिरी खून ना जड़ कतरा भी सहाफ़त से लगना है ना अच्छे कम्में से, तो मैं तुहाडे नाल हाँ ते इंशाअल्लाह नाल रहसा। तो कोई मैं वो जो दोस्त नहीं गल करना, दोस्त कोई केरे लै जाना हूँ, तुम शकील साहब आसम केरे दुआ करने पैने लै जाने मां, ते अगे कोई दुई टीम है वो जरा ना आने वो तू उसके क्यों चला गया, वो तू यार जी गल है वे सारे साफी जिस साफी उत्थे मिलना मिलाना गमियां शादियां तलक वास्ते तो अपनी जगह
तो ये तो नहीं मुकने तो ना मैं तो तुसा मैं एप्रीशिएट करना माफ़ की दे वाह जी वाह एप्रीशिएट करना वो खाने नाल पेट भी तो नाल लगे है ना जी क्यों जी शकील साहब पेट भी नाल लगे है ना ए शकील साहब बुलासन इफ्तारी दे ना असां क्यों जी इफ्तारी करो तो असी असां तो इंशाल्लाह ते अल्लाह पाक तुसां इज्जत देवे अल्लाह पाक तुसां इस कम्मे दी बेहतरी करे और मेरियां दुआवां भी तुसां नाल होन ते अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा हर तरह नाल मेरी पूरी टीम प्रोफेशनल प्रेस क्लब तुसां नाल है। मोहतरम जनाब मलिक शकील सराफ साहब और मेरे तमाम दीगर अहबाब बशमूल मेज़बान तकरीब राजा मुश्ताक तुरक साहब, मैं अपनी दिल की अथाह गहराइयों से आपका मशकूर ममनून हूँ कि आपने आज की ये महफ़िल सजाई, आप सब लोगों ने इस महफ़िल को रौनक बख्शी। हम एक ऐसे शोबा ज़िंदगी से तल्लक़ रखते हैं जो माजी में तो अपना एक मुनफरिद और मजबूत मुकाम रखती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको किसी की नज़र लग गई। लेकिन इसके बावजूद बाशऊर लोगों ने एक मरतबा फिर अपनी उस कमियों कोताहियों को बाला ताक रखते हुए एक ऐसा लाएअमल मुरतब करने की कोशिश की कि एक मरतबा फिर साफत के वकार और एहतराम को अरूज बाम नसीब हो। हुआ कुछ इस तरह कि आज हम जिस प्रेस क्लब की इस प्लेटफार्म पर सब बैठे हुए हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग साफ़ी कारी वलीउर रहमान साहब की काविशों से इसको वजूद मिला था। उसमें दीगर साफ़ियों में सैयद अमीर हुसैन शाह साहब, मलक लियाकत साहब, बंदा नाचीज़ भी उसमें शामिल था। आहिस्ता आहिस्ता उसमें कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो ओहदा पसंद थे और उन्हें ओहदे और जो मनसब थे वो अच्छे लगने लग पड़े। और फिर यूँ हुआ कि वो अपने ही घर में अपनी ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक़्क़द करते और दोस्तों को मजबूर करते कि मुझे ही सदर बना दिया जाए, जिस पर यह हुआ कि संजीदा और फ़िक्रमंद तबके ने उससे आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा हासिल कर लिया। एक मरतबा फिर प्रेस क्लब बार टेक्सला को आज ये और चंद रोज़ पहले भी इसी किस्म की एक तौफ़ीक़ात हुई कि ये लोग मिल बैठे कि हम सब एक ऐसा प्लेटफार्म, उस प्लेटफार्म को सरकारी सतह पर भी और अवामी सतह पर भी पज़ीराई हासिल हो सके, उसको असर नौ उसकी तजदीद और तोसी की गई। चुनाचे प्रेस क्लब और टेक्सला ही 1993 में बना, यही वो प्रेस क्लब है। इसी के सरप्रस्त आला कारी वलीउर रहमान साहब मौजूद हैं, बंदा नाचीज़ मौजूद है। हम सब लोग इसका जो हमने क्राइटेरिया और प्लानिंग तय की है, इसको आगे बढ़ाने की, इसकी खिदमात को आवाम तक पहुँचाने के लिए, इसको सरकारी हैसियत दिलवाने के लिए जो हमारा एक नुक्ता नज़र बना वो ये था कि सबसे पहले इसको सरकारी सतह पर रजिस्टर्ड करवाया जाए। चुनाचे इस अमल के लिए जनाब हमारे दो जो हमने बुनियादी मुतहर्रक लोगों को इसमें ओहदे दिए, वो जनाब मलिक शकील सराफ साहब थे और हमारे जो दूसरे इंतहाई मुतबर और बावकार साफ़ी हैं जनाब मीर आसिम साहब, उन्हें इस सिलसिले में ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई। चुनाचे मेरी मालूमात के मुताबिक उसका सिलसिला आगे चल निकला है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें उसमें कामयाबी नसीब होगी। अब हुआ यूँ कि मैं चूँकि उस सारे प्रोसेस में एक चीज़ ये भी ज़रूरी थी कि हमें कुछ ओहदों को अनाउंस करना पड़ेगा और कुछ ओहदे देने पड़ेंगे ताकि उसका एक फाइल वर्क जो है वो मुकम्मल किया जा सके। लिहाजा हमने इब्तदाई तौर पर बाहम मुशावरत और सदर साहब की मंजूरी के बाद वो ओहदे अनाउंस कर दिए हैं
वो आपको भी पता चल चुके हैं। और तीसरी बात, मैं इस प्रेस क्लब के आवाम तक, बिलखुसूस आवाम तक पहुंचाने के लिए सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो आइंदा चंद दिनों में, बल्कि 10 रोज़ के अंदर अंदर प्रेस क्लब व टेक्सला के एक जो इसकी शनाख्त है, जिसका जो अरकान के ये कार्ड हैं, वो इनको बहम पहुँचाए जाए और हर हमारा जो रुकन होगा उसके सीने पर प्रेस क्लब और टेक्सला का कार्ड नुमाया नजर आएगा। मैं तमाम बात का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए और बिलखुसूस राजा मुश्ताक साहब का दिली तौर पर ममनून हूँ कि आज की उन्होंने ये महफिल सजाई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे तमाम साथी भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहां सारिਆਂ ਨਾਲ तहे दिल ਨਾਲ शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं अज आए थे और तुसां एक आम फरीज़ा जिहड़ा असां अज पूरा किया है। असीं अहदेदार बने हाँ। असीं इंशाअल्लाह इस प्रेस क्लब रजिस्टर कराने तक सदर साहब नाल हाँ। जिसले रजिस्टर्ड हो वैसी उस तो बाद 90 दिन या साल 6 महीने अंदर अंदर इलैक्शन हो सुन, उसले हर बंदा हर साफी जिसकी रुकनीत होसी वो इलैक्शन लड़सी और इंशाअल्लाह असी पूरे टैक्स तहसील हाँ उस दावत दे सां। इसी अल्फाज नाल मैं सारा शुक्रिया अदा करना। थैंक यू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या हबीब सलाम अलैका। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, माशाअल्लाह। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।